नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एकदम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप मेरे अगर वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो आप एकदम बिगिनर से एडवांस लेवल तक एक्सेल सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल खोलने के आपको 3 तरीके बताने जा रहा हूँ। चलो देखते हैं। ये कंप्यूटर में जो सर्च का ऑप्शन है इस पर जाएंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे एक्सेल। ये आइकन जो शो हो रहा है इस पर अगर क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। फर्स्ट तरीका हमारा ये हो गया। सेकंड तरीका देखते हैं। कंप्यूटर की विंडो और आर को एक साथ प्रेस करेंगे, हमारा ये रन कमांड ओपन हो जाएगा। इस पर अभी एक्सेल टाइप कर देंगे। ध्यान देना है कि एक्सेल की स्पेलिंग सही रहे और सिर्फ हमें एक्सेल ही टाइप करना है। इस पर आगे MS एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऐसा कुछ टाइप करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर ओके कर देंगे, हमारा एक्सेल ये खुल जाएगा। तीसरा तरीका देते हैं हम। डेस्कटॉप में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे न्यू पर और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारी एक शॉर्टकट की शॉर्ट फाइल एक क्रिएट हो जाएगी एक्सेल की। इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये जो ऑप्शन दिख रहा है रीनेम का, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसका मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, एक्सेल फर्स्ट बस मैंने ये नाम इसका दे दिया। इस तरह से मैं इसका नाम भी दे सकता हूँ, या इसका नाम चेंज करने के लिए एक शॉर्टकट है कंप्यूटर पे F2, उसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, एक्सेल ओपन होकर आ जाता है। ये जो पॉपअप विंडो खुल कर आ रही है इसको मैं यहाँ से या तो यहाँ से दो में से एक जगह से क्लोज कर दूंगा। मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। आज मैं एक्सेल का आपको फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं आपको एक्सेल का सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यह शीट फर्स्ट, शीट सेकंड, शीट थर्ड। यहाँ पर शीट का क्या काम है? यहाँ पर शीट का ये काम है कि जैसे मैं शीट को क्लास में जैसे मैं क्लास की तरह मानता हूँ, तो ये क्लास हो गई फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। इनका डाटा अलग अलग, जो भी डाटा बनाना हो मैं क्लास फर्स्ट का इसमें बनाऊंगा, सेकंड का इसमें बना सकता हूँ, क्लास थर्ड का मैं इसमें बना सकता हूँ। ये हमारी सीटें हैं जो अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेक्शन में इसको बांटती हैं। इन सीटों को मैं जैसे बढ़ाना चाहूँ तो ये जो आइकन है इंसर्ट वर्कशीट, इस पर क्लिक करेंगे। वैसे ही देखिए, जैसे ही क्लिक किया एक सीट बढ़कर आ गई। एक तरीका इसका ये हो गया, यहाँ से मैं सीटें बढ़ा सकता हूँ, जितनी मेरी मर्जी हो उतनी मैं बढ़ा सकता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि किसी भी सीट पर और राइट क्लिक करेंगे, ये ऊपर जो ऑप्शन आएगा पहला इंसर्ट, इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ से जाकर मैं ओके दबा दूंगा। ये देखिए एक सीट मेरी 5 क्रिएट हो गई है। जिस सीट पर रखेंगे उसके जस्ट आगे एक सीट बनकर आ गई। तो सीट मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ। तीसरा तरीका मेरा है शॉर्टकट, जो कीबोर्ड से है। ये देखो मैं इस पर रखता हूँ तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना, Shift+F1 लिख कर आ रहा है। तो मैं इससे भी सीन को बना सकता हूँ। तो मैं शॉर्टकट की का प्रयोग करूँगा, कीबोर्ड में शिफ्ट और F11 दबाऊंगा। ये देखो एक सीट मेरी बनकर तैयार हो गई। तो मैं इस तरह से सीटें बना सकता हूँ। अब मैं इसमें सीट को मैं क्लास मान लेता हूँ, क्लास 6 तक का डाटा मुझको अलग अलग रखना है। तो मैं क्लास 4 का इसमें, क्लास 6 का, इस तरह से मैं इसमें डेटा बना सकता हूँ। एक्सेल डाटा के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसका प्रयोग बहुत जगह है एक्सेल का। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका मैं नाम चेंज कर दूँ, सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सीट थर्ड है। इसको मैं करना चाहता हूँ क्लास 1। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, थर्ड जो ऑप्शन है रीनेम, इस पर जाऊँगा। यहाँ से मैं ये सिलेक्ट होकर आ गया। यहाँ से मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। इसका मैं कर सकता हूँ क्लास फर्स्ट। इस तरह से मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। अब मैं दूसरा तरीका देखूंगा नाम चेंज करने का। इस पर मैं 2 बार क्लिक करूंगा तो ये ऑटो सिलेक्ट होकर आ जाएगा। 2 बार क्लिक करते ही सिलेक्ट हो गया। इसको मैं कर दूंगा क्लास थर्ड, इस तरह से। अब मैं सीट के सारे फंक्शंस को देख लेता हूँ, सीट में और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो इस पर मैं अपना माउस का कर्सर रखकर राइट क्लिक करूंगा। ऊपर इंसर्ट, जो मैं बता चुका हूँ अभी पहले। दूसरा नंबर है मेरा डिलीट, इससे मैं इस सीट को डिलीट कर सकता हूँ। जैसे मुझे इस सीट को डिलीट करना है, इस शीट को, तो मैं गया यहाँ पर डिलीट दबा दिया, ये शीट मेरी डिलीट हो गई।
इसको भी मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो फिर जितनी सीट को मैं डिलीट करना चाहूँगा उस पर रखूँगा, राइट क्लिक करूँगा और डिलीट प्रेस कर दूँगा। या इस तरह से मैं इसको सीट को डिलीट कर सकता हूँ। हाँ, याद रहे एक बार सीट डिलीट हो जाने के बाद ये वापस कभी नहीं आती है। एक्सेल की अब ये जो भी है एक्सेल का, ये सीट कभी वापस नहीं आएगी आपकी। तीसरा मैं देख चुका हूँ रीनेम। चौथा नंबर में देखता हूँ मूव एंड कॉपी। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये 6 नंबर की जो सीट है मेरी यहाँ पर आ जाए, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, मूव एंड कॉपी पे इस पर क्लिक करूँगा। मुझे 1 नंबर के पहले चाहिए, जिस सीट के पहले चाहिए वो सिलेक्ट होना चाहिए। मुझे 1 नंबर क्लास फर्स्ट के पहले चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लास फर्स्ट मेरा सेलेक्ट है, यहाँ पर मैं ओके कर दूँगा। सीट नंबर 6 देखो क्लास फर्स्ट के पहले चली गई। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इस पर कर्सर रखूँ, अपना माउस का पॉइंट रखूँ, इसको लेफ्ट की तरफ माउस का पॉइंट दबाऊँ, तो ये आइकन बनकर आ जाएगा। मैं इसको जहाँ चाहूँ वहाँ पर इस तरह से ज़्यादा रख सकता हूँ। ये देखो 2 तरीकों से मैं सीट को मूव कर सकता हूँ, एक माउस से, एक यहाँ पर राइट क्लिक माउस मूव वाले ऑप्शन से। इस पर तीसरा मूव और कॉपी, तो मैं हमने मूव देख लिया है और कॉपी देखते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो सीट 6 है ये मैं 2 बार चाहता हूँ, तो ये भी रहे, एक सीट और बन जाए, यहाँ पर आ जाए बनकर। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, क्रिएट ए कॉपी करूँगा, क्लास फर्स्ट के पहले में जाकर इसको ओके कर दूँगा। ये देखो हमारी ये सीट भी है और ये सीट भी बनी हुई है, 2 सीटें मेरी देखो बनकर आ गई। इस तरह से मैं इस जितनी चाहूँ उतनी सीटें बना सकता हूँ। फिर से कॉपी कर दूँगा। मैं अब यहाँ पर चाहता हूँ कि 4 नंबर के बगल ऊपर आ जाए, क्रिएट ए कॉपी करूँगा, ओके कर दूँगा। ये देखो 6 नंबर की 3 सीटें मेरी बनकर आ गई हैं। अब मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूँ, मुझे ये चाहिए नहीं, मैंने सिखाने के लिए किया है। इस ऑप्शन को देखिए, इसको अभी स्किप करते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। कीबोर्ड प्रोटेक्ट सीट से हम सीट में पासवर्ड लगा सकते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। अब हमारा आगे ऑप्शन आ गया टैब कलर। मैं टैब कलर पे जाऊंगा, मैं सीट पे जो चाहूँ वो कलर दे सकता हूँ इससे, इस ऑप्शन से। तो मैं इसको येलो कर दे रहा हूँ। ये देखो हमारी सीट येलो हो गई। सारी सीटें दूसरी कलर की हैं, ये येलो कलर में हो गई। अब मैं इसको रेड करना चाहता हूँ 4 नंबर को। मैं टैब कलर पे गया, यहाँ पर रेड में क्लिक कर दिया, ये सीट हमारी रेड हो गई। इस ऑप्शन से हम टैब कलर से टैब, ये जो टैब है इनका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। मेरा ये ऑप्शन हो गया। उसकी टैब कलर के बाद देखते हैं हाइड। अगर मैं चाहूँ कि इस सीट को मुझे छिपाना है, किसी को दिखाना नहीं है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, हाइड दबा दूँगा, तो ये सीट देखो हमारी छिप गई। इस तरह से हाइड हो जाएगी। अब मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ, इसी पर जाऊँगा। जब सीट हाइड होगी तब ये ऑप्शन खुलेगा अनहाइड का। जब कोई सीट हाइड होगी, तो हमारी एक सीट हाइड है, इस पर जाऊँगा, अनहाइड करूँगा। क्लास थर्ड देखो मेरा हाइड था, ये क्लास थर्ड यहाँ पर आ गया। मैं इसको कर लूँगा, फिर से क्लास थर्ड खुलकर आ गया। ये हमारी 3 सीटें हो गई। ये मेरे हाइड वाला ऑप्शन भी हो गया, अनहाइड वाला। सिलेक्ट ऑल सीट्स में इन सारी सीटों को एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस फंक्शन का प्रयोग जब हम काम करते हैं, प्रिंट निकालना होता है एक साथ, तब इसका प्रयोग यूज़ अच्छे से होता है। तो मैं इसको अभी ऐसे बता दे रहा हूँ। जब आगे हम प्रिंट वाला ऑप्शन देखेंगे तो और अच्छे से इसको सीखेंगे। सिर्फ सिलेक्ट ऑल सीट कर देता हूँ, ये सारी देखो सीटें एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गई। इनको अनग्रुप करना है तो नीचे ये ऑप्शन आ जाएगा, सिलेक्ट ऑल सीट्स। अगर सारी सीटें एक साथ सिलेक्ट है तब ये ऑप्शन आएगा अनग्रुप सीट का। इसको अनग्रुप कर दे रहा हूँ, सारी सीटें अनग्रुप हो गई। ये उन्हें फंक्शन देख लिए, सीट्स के टैब के सारे फंक्शन देख लिए हैं।